गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री रामनाम महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। श्री राम वृंदावन की रसिक त्रिवेणी में श्री स्वामी हरिदास जी का आपने चरित्र श्रवण किया। श्री हित हरवंश महाप्रभु जी का चरित्र श्रवण किया। और आज हम सभी परम रसिक श्री हरिराम व्यास जी के परम पावन चरित्र में अवगाहन करेंगे। श्री नाभाजी महाराज के सामने श्री हरिराम व्यास जी प्रकट हुए और श्री नाभाजी ने श्री हरिराम व्यास जी के जिन दिव्य गुणों को अपनी दिव्य चक्षुओं से देखा, उनका वर्णन 6 पंक्तियों में किया है। बड़े ही सुंदर भाव हैं। श्री नाभाजी के साथ हम लोग भी श्री हरिराम व्यास जी का वंदन करें। काहू के आराध मत्स्य कछ नर हरि सूकर, नर हरि सु बामन पर साधरण सेतु बंधन जो शैल कर। वामन पर साधरण
सादर सेतु बंधन जुसे एकन की अखरीत नेम नवधा सोलाए सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जुलड़ाए सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री लड़ा नौ गुण तोरे नूपुरे गुहो नौ गुण महत सभा मधिरास के महत सभा उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के भक्त इष्ट उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के भक्त इष्ट अति व्यास के परम रसिक श्री हरिराम व्यास जी के पावन चरित्र में बड़ी ही विशिष्ट बात श्री नाभाजी महाराज वर्णन कर रहे हैं। संतों में अद्भुत निष्ठा व्यास जी की, अद्भुत। संतों को परखते नहीं थे, संतों की परीक्षा नहीं करते थे, बस वैष्णव वेश देखा और अपने आप को समर्पित कर देते। माथे में तिलक है, गले में तुलसी जी की माला है, बस ये मेरे परम इष्ट हैं। श्री ठाकुर जी को इष्ट माना हरिराम व्यास जी ने, संतों को परम इष्ट माना। भक्त इष्ट अति व्यास के भक्त इष्ट। श्री ठाकुर जी ने निज मुख से कहा है कि यदि मुझे प्राप्त करना है तो संतों को मेरे से भी ज्यादा मानो। सातों मोहि में सब जग देखा, सातों मोहि मोते अधिक संत कर लेखा। संत कर लेखा, संत कर लेखा। श्री ठाकुर जी की निजमुख की वाणी की भक्ति चाहिए तुम्हें। समस्त सुखों की जो जड़ है, मूल है, वो भक्ति चाहिए। संतों के प्रति दिव्य भाव रखो। भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात मिलहि जो संत
होहि अनुकूला। होहि अनुकूला, होहि अनुकूला, होहि अनुकूला, होहि अनुकूल। श्रीमद् भागवत में है कि मिथिला नरेश राजा बहुलास श्री ठाकुर जी की आराधना में डूबे रहते। श्री नारद जी मिथिला नरेश बहुलास जी के यहां कृपा करके पधारे। राजन, जिन भगवान की आराधना में आप इतने डूबे हुए हैं, वो भगवान साक्षात रूप से इस समय श्री द्वारका में विराज रहे हैं, जाके दर्शन कराओ। बड़ी कृपा की महाराज, आज ही जाता हूं मैं। अपने साथी से कहा रथ तैयार करो। रथ तैयार कर दिया गया। प्रातःकाल जाना है। विचार किया ठाकुर जी को प्रणाम करके जाऊं। प्रणाम करने गए, सेवा में लग गए, फिर रात हो गई। रोज रथ तैयार हो, रोज मंदिर में प्रणाम करने जैसे जाए तो सेवा का ऐसा चस्का लगा था, ऐसा अभ्यास था कि बस फिर वहां से पैर हटे ही नहीं। ऐसी सेवा में तल्लीनता देखी श्री भगवान श्री कृष्ण ने। बोले इसके पास तो अपने को चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारका से दिव्य स्वर्णमय रथ में सप्तर्षियों के साथ श्री मिथिला आए। राजा बहुलास को पता चला, बड़ी खुशी हुई। हमारे अगवानी करने के लिए, वंदन करने के लिए, पूजन करने के लिए सैकड़ों ब्राह्मणों को लेकर के आया। और मिथिला में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम सुतदेव था। एक झोपड़ी बना के रहते, भिक्षा से अपना जीवन निर्वाह करते। उनकी प्रीता ठाकुर जी में बहुत थी। ठाकुर जी का प्रेम कोई धनवान ही करेगा कि कोई गरीब, किसकी इसका कोई ठेका नहीं है। प्रीता किसी भी हृदय में प्रकट हो सकती है। वो भी भागता भागता है, ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आए, भागता भागता हुआ है। दोनों एक साथ पहुंचे, दोनों एक साथ प्रणाम किया भगवान श्री कृष्ण को। अमराई में ठहरे थे श्री कृष्ण, और दोनों एक साथ निवेदन किया, जय जय कुटिया में चरण डालो। अब भगवान ने विचार किया क्या करना चाहिए। एक तरफ गरीब ब्राह्मण जो भिक्षा से जीवन निर्वाह कर, और एक तरफ मिथिला नरेश। भगवान का नाम है गरीब निवास। गरीब होर गरीब निवाजू, गरीब हो गरीब होर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। सरल सबल साहिब रघुराजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, रघुराम। तो भगवान ने ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण से कहा, सुनो चलो चलो तुम्हारे यहाँ चलते हैं। रथ में बैठ गए, ठाकुर जी चलने लग गए। मिथिला नरेश को बड़ा कष्ट हुआ। ओहो, चेहरा काला पड़ गया।
भगवान 2 कदम आगे चले, पीछे मुड़ करके देखो, अरे ये तो बहुत दुखी हो रहा है। भगवान भक्त वत्सल हैं। भगवान ने विचार किया कि 2 रथ बना लेते हैं, 2 रूप धारण कर लेते हैं और ऋषियों के भी 2 समूह बना लेते हैं। तुरंत ठाकुर जी ने 2 रथ बन गए, 2 श्री कृष्ण हो गए, 2 सप्तर्षि हो गए। दूसरे रथ के श्री कृष्ण ने कहा चलो राजन तुम्हारे यहां चलते हैं। अरे नाच उठे। एक रथ राजा बहुलास के यहां गया, एक रथ सुतदेव ब्राह्मण के यहां गया, लेकिन दोनों को लगता है कि मेरे यहां ही आए, उनको लगता है मेरे यहां ही आए। सुखदेव के यहां ठाकुर जी पहुंचे। सुखदेव ने वंदन किया, पूजन किया, ठाकुर जी की स्तुति की, आरती की, लेकिन ऋषियों का वंदन नहीं किया, ऋषियों का पूजन नहीं किया, साथ में आए हुए ऋषियों का वंदन नहीं किया। ठाकुर जी ने कहा सुखदेव तुमसे अपराध हो गया, मुझे चाहिए, मुझे प्रसन्न करना चाहते, मेरे पहले ऋषियों का पूजन करो। अपने सामने से ठाकुर जी ऋषियों का पूजन कराया, वंदन कराया है। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति। श्री राम व्यास जी ने तिलक की महिमा, कंठी की महिमा, तुलसी माला की महिमा अनेक अनेक पदों में गाई है। जो तू माला तिलक धरे, जो तू माला तिलक धरे, जो तू तो या तन मन व्रत की लज्जा, और निवाह करे, और निवाह जो तू माला तिलक धरे, जो तू माला। हरिराम व्यास जी कहते हैं कि ये दिव्य वेश ठाकुर जी का दिया हुआ तिलक और तुलसी माला का जैसे आप धारण करते, पूरी जिम्मेदारी ठाकुर जी की हो जाती है। तन की, मन की, संपूर्ण शरीर की का निर्वाह श्री ठाकुर जी करते हैं। कर बहु भात भरोसो हरि को, कर बहु भव सागर उतरे, हाँ जो तू माला तिलक धरे, जो तू माला। सहज रूप में इस भवसागर से पार हो जाएगा। तिलक और कंठी का तात्पर्य कि हम ठाकुर जी के आश्रय में हो गए, भरोसे में हो गए। व्यासदास की कुंज बिहारी, व्यास प्रीत न कहूँ बिसरे, हाँ जो तू माला
तिलक धरे, जो तू माला तिलक धरे, तिलक धरे, तिलक धरे, तिलक धरे, तिलक। श्री नावा गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री हरिराम व्यास जी के आराध्य केवल संत, किसी के आराध्य मत्स्य भगवान है, किसी के आराध्य कश्यप भगवान है, किसी का आराध्य नरसिंह भगवान है, किसी का आराध्य वाराय भगवान है, वामन भगवान है, परशुराम जी हैं, श्री राम है, श्री कृष्ण है, लेकिन हरिराम व्यास जी के आराध्य ये संत है। सुकृत सुमोखन सुवन, सुकृत सुकुल सुमो, अच्युत गोत्री जुलड़ावे, अच्युत, अच्युत गोत्री का तात्पर्य संत भगवान। इनका निज कोई गोत्र नहीं है, न परिवार का, न जन्म का, न। अभी ठाकुर के हो गए ना, तो ठाकुर का गोत्र इनका गोत्र हो गया। जो श्री ठाकुर जी का आश्रय ले लेते हैं, अपना जीवन ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं, उनका गोत्र अच्युत गोत्र होता है। श्री हरिराम व्यास जी पूरे जीवन इन संतों को लाड़ लड़ाया। वृंदावन में एक संत रहते थे, बड़ी उनकी दिव्य प्रक्रिया। भंडारे में जाते, जो दक्षिणा मिलती उसे संग्रह करते रहते। 2-3 महीने में जो पैसा इकट्ठा होता तो वृंदावन के किसी आश्रम में जाते, महाराज मुझे संत सेवा करनी है, मेरे पास इतने पैसे हैं, आप संत सेवा करा दो। तो 20 संतों की 30 संत, जैसा पैसा मिलता वो संत सेवा कर देते। यही उनका नियम था। एक बार यहीं पर समीप पर आए हो, समीप पर एक आश्रम में आए और वहाँ पर उन्होंने महात्मा से प्रार्थना की कि महाराज संत सेवा करनी है, मेरे पास इतने पैसे हैं। बोले ठीक है। तो संत हमारे परिचित थे, वो बुलाने के लिए आ गए, महाराज जी आप 20 संतों की सेवा है, आपको आना है। तो जाके क्या देखा कि हम 20 लोग एक पंक्ति में बैठ गए और वो महात्मा जो भंडारा करते ना, वे एक एक संत के पास आए और प्रणाम करें। क्या कहें? ध्रुव जी महाराज प्रणाम है। आगे वाले को कहें प्रहलाद जी महाराज प्रणाम है। आगे को कहें नरसिंह जी प्रणाम है आपको। पीपा जी आपको प्रणाम है। नामदेव जी आपको प्रणाम है। ऐसे 20 संतों के अलग अलग नाम लेकर के प्रणाम किया। इसका तात्पर्य क्या हुआ? उन संतों में इनका दर्शन हो रहा है उनको। अच्युत गोत्री झूलड़ा, अच्युत गोत्री झूलड़ा। तो हरिराम व्यासी ने वेश का आदर किया। ये ठाकुर जी का दिया हुआ वेश है, गोविंद का दिया हुआ वेश है। श्री अयोध्या के परम संत पंचरसाचार साक्षात्कार प्राप्त संत पूज्य श्री रामकृष्ण दास जी महाराज ने अपना एक अनुभव अपनी आंखों से देखा।
चारों धाम की यात्रा में एक बार आप निकले तो लखनऊ स्टेशन में रात्रि में गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, रेल का इंतजार कर रहे थे, ट्रेन का। करीब 1:30-2 बजे का समय था। एक दुबला पतला व्यक्ति, बिल्कुल हड्डियां निकली हुई, एक गमछा लगाए हुए, एक पोटली लिए हुए एक नल के पास आया। नल में 3-4 बार हाथ डाला, लगाया, पानी निकला और उस नल के नीचे बैठ करके सिर धोने लग गया। फिर पानी, हैंडपंप को तो बार बार चलाना पड़ता है ना, फिर थोड़ा पानी निकला, फिर उसके हाथ गीले हो गए। तिबारा जब हैंडपंप चलाने लगा तो एक साफ सफाई करने वाला व्यक्ति, मोटा ताजा था, वो दौड़ के, हे बाबा स्नान, नहाना नहीं, हटो यहां से। भैया थोड़ा सा, इतना तो गीला हो ही गया हूं, थोड़ा और पानी चाहिए, फिर चला जाता हूं। बिल्कुल नहीं। और वो बाबा बार बार उससे कहे, दुबला पतला व्यक्ति बार बार कहे, वो माने नहीं महाराज, वो सफाई करने वाला माने नहीं। उसको गुस्सा आ गया, उसने दोनों हाथों से मोटा ताज बाबा को उठाया और स्टेशन के बाहर रख दिया। मोटा था, बड़ा भयंकर मोटा था बाबा। वो जो व्यक्ति था ना, बाबा नहीं था, व्यक्ति था वो। उस व्यक्ति ने क्या किया, पोटली खोली और पोटली में अपनी मिलिट्री की ड्रेस निकाली। मिलिट्री का आदमी था वो। पैंट निकाला, शर्ट निकाली, हमारा टोप निकाला और छोटी सी छड़ी होती है इनकी मिलिट्री वालों की, वो निकाली, बैच ऐच लगाए और फिर अंदर आया और उसी मोटे को उसी से बेस से पिटाई करना चालू कर दिया जय खूब जम के मारा और कहा, हाथ पकड़ के चल अभी स्टेशन मास्टर के, चल अभी तेरे को नौकरी से निकलवाता हूं। वो देख करके ऊपर से नीचे तक हाथ जोड़ने लगा मैं नहीं जानता था कि आप मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। जम के पिटाई, और उसकी हिम्मत नहीं कि आंख ऊपर कर ले। वही व्यक्ति है जो पहले अपमान कर रहा था तिरस्कार, लेकिन जब उसने देखी पोशाक मिलिट्री की तो थर-थर कांपने लग गया हो। ऐसे हमारी ठाकुर जी वाली पोशाक, तिलक है, माला है, चंदन है, ये सारी प्रकृति को हिला देती है महाराज। यदि आपका इसके प्रति विश्वास हो, सारी प्रकृति कांपती है। हरिराम व्यास जी ने इस पावन वेश का पूरे जीवन आदर किया। कितने संतों की बात कहें। दक्षिण भारत में कुलशेखर जी इस वेश का बड़ा आदर करते थे, संत वेश का बड़ा आदर करते थे। आप राजा थे, लेकिन राजा होते उनके राज दरबार में संतों को खुला था, कभी आए कहीं जाएं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं, पूरी स्वतंत्रता संतों को। और इतना ही नहीं, राज दरबार में सबसे अच्छी चीजें संतों को खिलाई जाती हैं, उत्कृष्ट चीजें संतों को खिलाई जाती। सारा राज परिवार कुलशेखर जी के विरोध में हो गया। अरे सब पूरी संपत्ति संतों को खिला देंगे। सबने एक मीटिंग की, षड्यंत्र रचा। एक काम करते हैं, कैसे भी करके संतों का आना जाना बंद हो जाए, नहीं पूरी संपत्ति खिला देंगे तो हम लोगों के लिए क्या बचेगा। एक षड्यंत्र किया। क्या षड्यंत्र किया? राज परिवार के लोगों ने, कर्मचारियों ने कुलशेखर की पत्नी रानी का एक बहुमूल्य हार चुरा लिया। वो अपने कक्ष में सोती थी, गर्मी के दिन थे, खिड़कियां खुली रहती थी, तो एक बहुमूल्य हार, उस जमाने में कई लाख का हार था, वो हीरे का हार था, वो चुरा लिया।
और प्रातः काल ऐलान कर दिया, संतों ने चोरी की, संतों ने चोरी की। वही चुराने वाले, वही ऐलान करने वाले। हुजूर, संतों का आना जाना बंद किया जाए, चोरी करते हैं। महारानी का हार चोरी चला गया। लेकिन कुलशेखर जी का भाव संतों के प्रति अद्भुत था। कुलशेखर जी ने कहा, देखो भैया, इसका निर्णय राज दरबार में होगा। 11 बजे निर्णय होगा कि किसने चोरी की है, किसने नहीं की। बड़े खुश हुए कि आज 11 बजे के बाद संतों का पत्ता कट जाएगा, अब कोई आएगा ही नहीं। ठीक 11 बजे आप राज दरबार में पहुंचे। कुलशेखर जी ने बड़े प्रवीण सपेरे को बुलाया और कहा, तुमको राजकोष से बहुत इनाम दिया जाएगा। एक काला सर्प विषैला पकड़ के लाओ, उसके विष के दांत नहीं तोड़ना, पकड़ के लाओ। और सपेरों को तो कई मंत्र पता होते हैं, बड़े होशियार होते हैं। धन की लालच में बड़ा विशाल काला सर्प एक मटके में, मिट्टी के बर्तन में भर करके लाया। हुजूर, इसका अत्यंत तीखा जहर है। ढक्कन लगा करके लाया, राज दरबार के बीच में रखा गया उस मिट्टी का मटका, जिसमें भयंकर बड़ा भारी काला सर्प है। चारों तरफ लोग भरे हुए हैं देखने के लिए कि आज महाराज निर्णय कर देंगे और संत आएंगे नहीं। वो चोरी करने वाले भी लोग हैं, राज परिवार के भी लोग हैं। आपने सबसे कहा, देखो भाई, इस मटके में काला सर्प है, बड़ा जहरीला है, बड़ा विषैला है। एक उन्होंने सोने की गिन्नी निकाली, गोल गोल गिन्नी होती है, उसका ढक्कन खोला और यूं डाला। किसमें? उस मटके में। और कहा, देखो भाई, आप लोग कहते हैं कि संतों ने चोरी की है, और मैं कहता हूं कि संतों ने चोरी नहीं की। यदि संतों ने चोरी की होगी तो आप लोग हाथ उसमें डालें, कोई भी सामने आके इस मिट्टी के इस पात्र के अंदर आप हाथ डालो। संतों ने चोरी की होगी तो ये सर्प नहीं काटेगा, क्योंकि आप सत्य बोल रहे हैं। और मैं भी हाथ डालूंगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं संतों ने चोरी नहीं की। अगर चोरी नहीं की तो ये सर्प नहीं काटेगा। तुम कहते हो चोरी की है तो सर्प नहीं काटेगा, और मैं कहता हूं नहीं की तो सर्प नहीं काटेगा। तो जो लोग कह रहे सामने आए और इसमें हाथ डाले, सबकी हालत खराब हो गई। काले सर्प की फन के ऊपर हाथ डाल के गिन्नी निकालना, सबकी हालत खराब हो गई। तब महाराज कुलशेखर जी ने स्वयं ढक्कन खोला और यूं हाथ डाल करके वो सोने की गिन्नी बाहर निकाली। सबके चेहरे फक पड़ गए। ऐसी निष्ठा संतों में। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को, उत्कर्ष तिलक भक्त इष्ट अति व्यास के, भक्त इष्ट अति व्यास के, अति व्यास। परम धर्म के लिए आपने सामान्य धर्म का त्याग कर दिया। परम धर्म क्या है? क्या है परम धर्म? देह धरे कर यह फल भाई,
देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम जिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई, ये परम धर्म है। सारे कार्य, सारी जिम्मेदारियां एक तरफ रख करके, बिहाई यानी छोड़ करके श्री ठाकुर जी का भजन करना, ये परम धर्म है। बाह्य पवित्रता, अंतर पवित्रता, धर्म के लिए कष्ट सहन करना, क्षमा भाव होना, मन इंद्रियों का निग्रह करना, शास्त्रों में आस्तिक होना, ये साधारण धर्म है। इसलिए इसमें लिखा है कि व्यास जी के यहाँ श्री ठाकुर जी का दिव्य रास हो रहा था, प्रिया प्रीतम का, और दिव्य रास में नृत्य करते करते प्रियाजू का नूपुर टूट गया। अब नृत्य में व्यवधान आएगा, ये मन में आते ही आप यज्ञोपवीत जनेऊ पहने थे झटके से तोड़ दिया और प्रियाजू के नूपुरों को उसमें गोह करके वापस बांध दिया। इसका मतलब सामान्य धर्म को छोड़ करके आपने परम धर्म को ग्रहण किया। नौ गुण तोरे नूपुर गुहो, नौ गुण तोरे महत सभा मधुरास के, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को, भक्त इष्ट अति व्यास के, भक्त इष्ट। परम रसिक श्री हरिराम व्यास जी का प्रादुर्भाव बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा में विक्रम संवत 1567 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि को हुआ। आपके पिता का नाम श्री सुमुखन शुक्ल जी था। आपके ऊपर सरस्वती की कृपा थी, इसलिए आप परम विद्वान। आपकी वाणी में इतना प्रभाव था कि तत्कालीन नरेश, तत्कालीन राजा आपका बड़ा सम्मान करते। पूज्य महाराज जी सिमथरादास जी महाराज कहते थे कि बामन राजाओं के गुरु थे हरिराम व्यास जी महाराज। इतना सम्मान मिला तो अहंकार बढ़ गया। सम्मान के साथ अहंकार जुड़ा हुआ है। सम्मान होना बुरी बात नहीं, सम्मान पचता नहीं है, ये बुरी बात है। और अहंकार आया तो प्रिया प्रीतम ठाकुर जी बिल्कुल अलग हो जाते हैं। गोमान गोविंद ही भावत नहीं, गोमान गोविंद ही भावत नहीं। अच्छा नहीं लगता ठाकुर।
व्यक्ति अच्छी तरह विचार करे तो व्यक्ति में क्या सामर्थ्य, कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। सब कुछ तो ठाकुर जी करते हैं। काहे का अभिमान, काहे का अहंकार। राम कीन चाहे सो होई, राम कीन करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, अस नहीं कोई। ठाकुर जी की इच्छा के बिना एक वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन ये जीव सम्मान को पचा नहीं पाता है। थोड़ा सा सम्मान हो अहंकार में फूल जाता है। इसलिए अहंकार को सारे अनर्थों की जड़ कहा गया है। जितने अनर्थ, जितने पाप होते हैं उसके मूल में अहंकार है, जड़ है। सकल शोक दायक अभिमान, सकल शोक संस्कृत मूल अविद्या नाना, संस्कृत मूल। अहंकार न हो तो भवट भी समाप्त हो जाए। 84 लाख में योनियों में जीव का भटकना बंद हो जाए। अहंकार सब शोकों को देने वाला है। हरिराम व्यास जी को अहंकार आ गया और मन में आके नहीं, अब पूरे भारत में मेरी विजय हो, लोग जाने कि मैं हरिराम व्यास कितना बड़ा विद्वान हूं। और आप हजारों पंडितों को साथ में लेकर के बड़े बड़े नगरों में शास्त्रार्थ करने के लिए निकल पड़े। अभी आपने सुना कि हरिराम व्यास जी को सरस्वती सिद्ध, इसलिए कोई टिक नहीं पाया। जहां जाते विजय होती और अहंकार बढ़ा। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। साधारणतः हम लोग देखते हैं कि कहीं लाभ हो जाए तो और लोभ होता है। 1000 का लाभ हुआ तो 1 लाख का होना चाहिए, 1 लाख का हुआ तो 1 करोड़ का होना चाहिए। ऐसे किसी को सम्मान मिलता है और सम्मान और सम्मान और सम्मान। पूरे भारत में आपने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन पेट नहीं भरा। अब काशी चलूंगा। काशी विद्या की नगरी है, प्राचीन विद्वानों की नगरी है। काशी में विजय प्राप्त करके मेरा अंतिम पड़ाव होगा। हरिराम व्यास जी अपने फौज फटाके के साथ, हजारों पंडितों के साथ, कई बैलगाड़ियों में ग्रंथों को रखकर साथ में चलते थे। काशी पहुंचे, गंगा के किनारे विशाल अपना तंबू लगाया और काशी वासियों को घोषणा की कि किसी में क्षमता हो तो हमसे शास्त्रार्थ करे। ऐलान करा दिया पूरी काशी में। काशीवासी ब्राह्मणों ने सुन रखा था कि पूरे भारत में विजय प्राप्त करके आए हैं। और दूसरी बात, काशी किसी व्यक्ति की नगरी नहीं है, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है काशी। इस नगरी के मालिक बाबा विश्वनाथ हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जासु नाम बल करऊं बिसोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी, करऊं बिसो। तो ब्राह्मणों ने विचार किया कि अगर हम लोग हार गए तो बाबा विश्वनाथ जी की काशी की हार होगी। सोच समझ के काम करना चाहिए भैया। चलो बाबा के पास चलते हैं, भोले बाबा के पास चलते हैं।
उन ब्राह्मणों ने फरियाद की कि जय जय, एक बहुत बड़ा विद्वान काशी में है, बार बार ललकार रहा है, शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज कर रहा है, क्या करना चाहिए, आप आज्ञा प्रदान करें। भगवान शंकर ने कहा जाओ तुम सो जाओ, हम करेंगे जो कुछ करना है, जाओ। रात्रि में 12 बजे शंकर जी एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और गंगा के किनारे पहुंच गए। हरिराम व्यास जी इस तंबू में ठहरे थे, बाहर कई पहरेदार बैठे थे। भगवान शंकर ने कहा हमें परम विद्वान हरिराम व्यास जी से कुछ जिज्ञासा करनी है। ऐसे नहीं जा सकते हो, पहले आज्ञा लेके आएंगे। उनमें से 2-4 लोग गए, बोले महाराज कोई काशी का ब्राह्मण आया, बड़ा पूरा है, हड्डी हड्डी दिख रही है उसकी, कुछ पूछना चाहे। उपेक्षण कहाँ बुला लो, कौन है? शंकर जी ने जाके पहले प्रणाम किया। भगवान मैं आपका नाम सुन करके आया हूं, मेरी एक जिज्ञासा है, विद्या पढ़ने का फल क्या है? क्या पूछा? विद्या पढ़ने का फल क्या है? हरिराम व्यास जी कहते हैं काशी में रहते इतना भी नहीं जानता। विद्या पढ़ने का फल विवेक है। क्या है? विद्या बिनु विवेक उपजाए, विद्या बिनु श्रम फल किए पढ़े अरु पाए, श्रम फल किए पाए पढ़े और पाए। विवेक है, विद्या पढ़ने का फल विवेक है। शंकर जी ने दोबारा प्रश्न किया, महाराज विवेक किसे कहते हैं? हरिराम व्यास जी ने कहा सत और असत के निर्णय करने की बुद्धि में जिसकी क्षमता हो उसे विवेक कहते हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने दोनों चीज बनाई है, सत भी बनाई और असत भी बनाई है, पुण्य भी बनाया पाप भी बनाया है, दिन भी बनाया रात भी बनाया है। उस मिश्रण में जो सत का सिलेक्शन कर ले, सत को ग्रहण करे, ऐसी बुद्धि हो उसको विवेक कहते हैं। हंस के सामने दूध और पानी को मिला के रख दो आप, हंस की चोंच में ये दिव्य गुण है, दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे जिसका विवेक होता है संसार से केवल सत वस्तु को ग्रहण करता है, असत को छोड़ देता है। मान एक प्रश्न और शंकर जी ने पूछा, सत्य क्या है और असत क्या है? हरिराम व्यास जी ने कहा, अरे बूढ़े ब्राह्मण तो इतना नहीं पता, सत ईश्वर है और असत संसार है। सत ईश्वर है और ईश्वर का भजन सत है। सत हरि भजन जगत सब सपूना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। अब थोड़ा सा ब्राह्मण देवता रोष में आके कहा, व्यास जी जब सत हरि भजन है तो क्या आपने हरि भजन को स्वीकार किया?
आधे से ज्यादा जीवन आपने विद्या पढ़ने में लगा दिया और उसका यही फल है कि साधु ब्राह्मणों को दुख देना, उनको पराजित करना, शास्त्रार्थ में उनको अपमानित करना, उनको मृत्यु तुल्य कष्ट देना। इतने बड़े विद्वान होकर के तुम महामूर्खों से काम कर रहे हो। जागो और अपने स्वरूप का चिंतन करो। तुम क्या हो? तुम कृष्ण जी की प्रिय सखी विशाखा के अवतार हो। इसलिए वाद विवाद को त्याग करके शेष आयु श्री ठाकुर जी का भजन करो। मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, सारी सृष्टि मोह की रात्रि में सो रही है, अपने स्वरूप का स्मरण नहीं है। ये महापुरुष कृपा करके अनुग्रह करके जीव को अपने स्वरूप का बोध कराते हैं। जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए तब ही जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विरागा, विलास विरागा, विराग। भगवान शंकर ने 1 मिनट में अपने वचनों के द्वारा अंतःकरण में प्रकाश कर दिया। नींद टूट गई और प्रकाश में अपने स्वरूप का अनुभव। अरे मैंने कहां जीवन लगा दिया। रात्रि समाप्त हो गई, दिन का प्रकाश हो गया, सब कुछ दिखाई पड़ने लग गया। रात्रि में कुछ नहीं दिखाई पड़ता। अब लो नसानी अब न सही हो, अब लो नसानी अब लो नसानी अब न सही हो। राम कृपा भव निशासिरानी, राम कृपा जागे फिर न डसई हो, जागे फिर अब लो नसानी अब न सही हो। अब परवश जान हंसो इन इंद्र परवश जान, निज बस हुए न हंसई हो, निज बस हुए मन मधुकर पन के तुलसी हो, मन मधुकर पन के तुलसी हो। रघुपति पद कमल बसई हो,
अब लो नसानी अब न सही हो अब लो नसा अब न। महाराज ज्ञान का सूर उदय हो गया और सब कुछ फीका लगने लगा। संसार का आकर्षण समाप्त हो गया। मान प्रतिष्ठा काटने को दौड़ने लगी। लोगों की जय 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 बड़ी तीखी तलवार के सामने लगने लगी। सबको विदा कर दिया। गंगा जी की धारा में पूरी पुस्तकें डुबो दी और अब अपने लक्ष्य की तरफ चले। ये कथा आप कल श्रवण करें।